अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। जिस वार की दिवाली होती है, होई आठे भी उसी वार की पड़ती है। होई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। पुत्रवती महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करती है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलना, इसलिए पार्वती जी की अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता अर्थात अहोई माता के रूप में पूजा कर स्त्रियां प्रातःकाल से ही पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर संकल्प लेती हैं। माताएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाने के देने के समय होई का पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत उदय कालिक एवं प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को ही किया जाता है। यह व्रत माएँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती है और उनके सुख व समृद्धि की कामना भी करती हैं। अहोई अष्टमी उत्सव से मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की तैयारियों से जुड़ी समस्त सामग्री जैसे गन्ना, सिंघाड़ा, कच्ची हल्दी, मटकी, अहोई अष्टमी का विशेष व्रत कथा कैलेंडर को इकट्ठा किया जाता है। महिलाएं विधि विधान से व्रत से संबंधित अनुष्ठान पूरे करने का संकल्प लेती हैं। इस दिन दीवार पर गेहूं से अहोई माता बनाई जाती है तथा साथ ही सेह और उसके बच्चों का चित्र भी बनाते हैं। आजकल बाजार से अहोई माता के चित्र भी मिलने लगे हैं, जिसे दीवार पर चिपका दिया जाता है और कहानी सुनकर उनकी पूजा की जाती है। कहानी सुनने से पहले अहोई माता के सामने एक कलश पानी का भरकर रखा जाता है। उस कलश पर रोली से तिलक करते हैं और मोली बांधते हैं और माता अहोई की पूजा करती हैं। पूजा के बाद सास के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे दिन बिना कुछ खाए व्रत किया जाता है। सायंकाल में तारों की पूजा करके जल चढ़ाते हैं। इसके पश्चात व्रती जल ग्रहण करके व्रत का समापन करता है। आसमान में तारों के दर्शन के बाद व्रत को तोड़ा जाता है, जहां एक और करवा चौथ महिला अपने पति की दीर्घायु की कामना से मनाती है। यहीं अहोई अष्टमी संतान के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ में चांद को देखने के बाद लोग व्रत तोड़ते हैं, वहीं अहोई अष्टमी का व्रत तारा देखने के बाद तोड़ा जाता है। इस दिन कई माताएं चांदी की स्याऊ माता भी गले में पहनती हैं और कहानी सुनकर फिर यह स्याऊ माता कलश को पहना देते हैं। इस दिन कहानी सुनने के बाद बायना निकालकर सास अथवा ससुर को देते हैं। शाम को तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। जिस वर्ष घर में पहली संतान होती है तो संतान की पहली अहोई को ही अहोई का उद्यापन भी कर दिया जाता है। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। यह कैलेंडर जहां हमेशा का अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है, उसके लेफ्ट में लगाते हैं। जब बच्चा होता है उसी साल कुंडवारा भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियाँ, सरिया, 1 लोटा, 1 जोड़ी कपड़े, 1 रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और 1 छुहारा रखते हैं और लोटे में 5 बादाम, 2 छुहारे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं।
यह सारा सामान नंद को जाता है।